गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे? बढ़िया। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग द हॉलीडेज। ठीक है, वेलकम टू अगेन योर क्लासेस। सबकुछपढ़े.com पे आपका स्वागत है। ओके, अच्छा है। अब आई एम अगेन बैक विद योर लेक्चर। ओके, माय नेम लोकेश, अगेन बैक विद योर लेक्चर। सो आज हम सेकंड चैप्टर जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 बायोलॉजी का 9th सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हैज बीन वर्चुअली आस्क्ड मेनी अ टाइम्स। ठीक है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है उसको। ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो है आपका आज पोलन पिस्टिल interaction. So we're going to study something known as pollen pistil interaction. Okay? पहला देखो, बहुत सिंपल सा समझा है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि there is a anther. Anther has male gametophyte, which is your pollen grains. यही बात पढ़ी हमने आज तक, अभी तक। ओके, दूसरा है आपका this is then is your gynoecium, which is your female gametophyte. Okay, which has your female gametophyte, which is your embryo sac. Embryo sac has what? Your female gamete, which is your egg. The pollen grains goes to the from anther to the stigma, lands there. ठीक है, वहां पे लैंड करते हैं और आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब क्वेश्चन राइज होता है, आपके पास मेरा ये स्टिग्मा है, मान लीजिए दिस इज माई स्टिग्मा। दिस इज माई स्टिग्मा। ओके, अब ये मेरा पोलन ग्रेन्स है, ये मेरा एंथर है। ठीक है, दिस हैज माई पोलन ग्रेन्स। ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, अब इस तरह से पोलन ग्रेन्स यहां ट्रांसफर होंगे, किस पे? स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे। दैट इज योर पॉलिनेशन। यही पढ़ा हमने। अब क्वेश्चन वाइज होता है कि हाउ डज स्टिग्मा नोज कि विच इज अ कंपैटिबल पोलन ग्रेन। मैंने क्या वर्ड बोला आपको? कंपैटिबल पोलन ग्रेन। अब ये क्या होता है? व्हाट डू यू से बाय द कंपैटिबल? हियर द कंपैटिबल, और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलता हूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलता हूं, विच इज नोन एज राइट पोलन। क्या मैंने बोला? राइट पोलन कौन सा है? कंपैटिबल पोलन मीन्स राइट पोलन कौन सा है। अब ये डिसीजन कि क्या आपका कौन सा पोलन ग्रेन आपका सही पोलन ग्रेन है, विच इज वेरी राइट पोलन ग्रेन, वो कौन चेक करता है? आपका स्टिग्मा चेक करता है। ओके, बेसिकली दैट इज चेक्ड बाय द स्टिग्मा। ओके, यहीं से आपकी अब ये क्या है? तो यही चीज आपकी इंटरेक्शन कहलाती है। दैट इज योर इंटरेक्शन। पोलन और पिस्टल यानी कि पूरे गाइनोशियम के बीच में जो कॉन्टिन्यूअस डायलॉग होता है, the continuous dialogue, the continuous communication. Okay, or you can say what is your continuous communications. ठीक है, the continuous communication between your pollen and the pistil is pollen pistil interaction. Okay, that is your pollen pistil interaction, because ये याद रखना, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते वक्त उसकी बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे मैकेनिज्म यूज हो रहा है। तो वो ये नहीं चाहता जो एंड प्रोडक्ट बने वो उसका जो राइट प्रोडक्ट ना हो, कोई और बन जाए। तो उसको कुछ चेकिंग पॉइंट्स दिए हैं, वो आपका क्या है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो वो राइट पोलन कौन सा है? आई एम सेइंग राइट पोलन कौन सा है, ये कैसे डिसाइड होगा? अब ये राइट पोलन डिसाइड होता है आपका बेटा दो तरीके से। देखो बेटा, अगर वो इंटरस्पीशीज है यानी किसी और स्पीशीज का है तो वो राइट पोलन नहीं है। बात समझ में आई? अगर वो किसी और स्पीशीज का तो वो राइट पोलन नहीं है, तो वहीं की वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है आपका इंटर स्पीशीज, सेम स्पीशीज का है। अब इसमें से भी आपका दो टाइप्स का हो जाता है जो पॉलिनेशन में पढ़ा, सेल्फ पॉलिनेशन और आपका क्रॉस पॉलिनेशन वाला। क्लियर?
तो प्रेफर किसको किया जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन वाले को। किसको प्रेफर किया जाएगा? आपका क्रॉस पोलिनेशन वाले को प्रेफर किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे को जब आपकी क्रॉस पोलिनेशन होगी तो वेरिएशन चाहिए, यू नीड वेरिएशन टू सर्वाइव। ओके, सो वो वेरिएशन जो है प्लांट के लिए यूजेबल हो सकती हैं। देखिए इट इज अ हिडन ट्रायल, वो यूजेबल भी है या नहीं है, कुछ एड ऑन एडवांटेज मिलेगा उसको प्लांट्स को अगर वो क्रॉस पोलिनेशन पर, सेल्फ में वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेबल क्या है आपके लिए? क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। कौन क्या प्रेफरेबल आपके लिए? क्रॉस पोलिनेशन। अब ये जो चेकिंग है ये आपका कौन? स्टिग्मा चेक करता है विद अब ये दो तरीके हैं स्टिग्मा को चेक करने के। पहला जो चेक है वो चेक करता है क्या आपका? केमिकल वेज पे, यानी कि केमिकल मेथड के थ्रू उसको चेक करता है। दूसरा वो चेक करता है आपका एग्जाइन पैटर्न पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर स्पीशीज का एग्जाइन का डिजाइन स्पेसिफिक होता है। ओके, वो एग्जाइन पैटर्न चेक किया जाता है। क्लियर? सो पोलन पिस्टन इंटरेक्शन बेसिकली हैज 3 स्टेजेस। आपका 3 नहीं बल्कि 4 स्टेजेस होती हैं। पहला जो चेक होता है वो होता है पोलन स्टिग्मा पे इंटरेक्शन होती है। दूसरा होता है पोलन स्टाइल की इंटरेक्शन। तीसरा होता है पोलन ओव्यूल के इंटरेक्शन। और चौथा जो होता है, जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, पोलन और एम्ब्रियो सेक के इंटरेक्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक आज की क्लास में पढ़ना है हमने। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के इवेंट में आता है ये पार्ट आपका। ठीक है, तो आपका यही चीज चेक की जाती है। अब देखिए, अब देखो ये बात समझ में आपको। सो हम पहली इंटरेक्शन समझ रहे हैं विच इज योर पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, हमें वो समझनी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए क्या हो रहा है आपका, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट पोलन पिस्टन इंटरेक्शन। पोलन पिस्टन इंटरेक्शन कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन पोलन एंड द पिस्टल। ओके, द फर्स्ट इंटरेक्शन स्टेज इज एट स्टिग्मा स्टेज। वो क्या होता है? एट स्टिग्मा स्टेज पे होती है। स्टिग्मा चेक्स फॉर द राइट पोलन। स्टिग्मा चेक्स फॉर द राइट पोलन एंड द राइट पोलन इज मींस आपका इंटर स्पीशीज नहीं चलेगा, इंट्रा स्पीशीज वाला चलेगा। यानी कि सेम स्पीशीज वाला, इंटर वाला तो चलेगा ही नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैंगो के स्टिग्मा पे अगर आपका ऑरेंज का पोलन आके गिरता है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ नहीं है आपको? अंडरस्टूड? तो आपका इंटर्स वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब उसमें से भी आपका क्या चेक किया जाता है कि क्रॉस पोलिनेशन किस में, यानी कि दूसरे प्लांट का कौन सा पोलन है उसको प्रेफर की जाती है। क्लियर? ओके, अब ये इंटरेक्शन है, जो चेकिंग होती है वो 2 पॉइंट्स में होती है स्टिग्मा के द्वारा। एक होता है केमिकल नेचर पे और दूसरा होता है आपका एग्जाइन पैटर्न पे। सो वी गोना राइट अबाउट इट। हम इसको पहले लिखते हैं। देखिए आप ये बना लीजिए, इसके बाद हम इसको एक एक करके लिखते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? हम ताकि आपके नोट्स बनते रहे साथ साथ। Okay, so we're going to first check what we're going to check. First is pollen. The first stage of pollen pistil interaction is pollen stigma interaction. Okay, अब देखो इसमें अब देखो 2-3 चीजें एक साथ होती हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर पॉलिनेशन pollen grains, PG means pollen grains, लैंड ऑन स्टिग्मा। ठीक है, वो लैंड कर गए। दूसरा चीज क्या होती है आपका, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब स्टिग्मा चेक्स पोलन ग्रेन फॉर किसके लिए? एग्जाइन, डिजाइन एंड इट्स केमिकल नेचर। ठीक है, किसके लिए चेक करता है? एग्जाइन, डिजाइन के लिए चेक करता है और केमिकल नेचर के चेक करता है। तीसरी आपका साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है? आपको एक बात याद है कि पोलन ग्रेन्स 60% ऑफ प्लांट, प्रीवियस क्लास हमने बताया था 60% ऑफ द प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज पे होते हैं। ठीक है,
ये बात हमने क्लियर कर दी। कौन से दो सेल? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, यही दो होते हैं। क्लियर। अब क्या होता है आपका, जब आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स में जो जनरेटिव सेल होता है on all the species, as soon as the pollen grains lands on the stigma and getting the nutrition, the generative cell get divided into two cells which are male gametes. दो मेल गैमीट्स में टूट जाता है और आपका मेल गैमीट्स बनते हैं। साइमल्टेनियसली as the nutrient is provided by stigma, the generative cell divides into two male gametes. दो मेल गैमीट टूट जाता है, एक लार्ज और एक स्मॉल। ठीक है, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। द एक्सेप्टेड पोलन ग्रेन्स, बेटा देखो एक से ज्यादा हो सकते हैं। द एक्सेप्टेड पोलन ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट मीडियम 10% सुक्रोज होता है उसमें, प्लस थोड़ी सी स्टडी में पाया गया है बोरिक एसिड भी होता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, प्लस बोरिक एसिड। ठीक है, अब इससे क्या होता है आपका पोलन ट्यूब एमर्जेस, यानी कि पोलन ट्यूब बाहर आ जाती है। आउट ऑफ पोलन ग्रेन्स जम्पोर, और इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोलन जर्मिनेशन। दिस थिंग इज नोन एज पोलन जर्मिनेशन। ये क्या कहलाती है आपकी? पोलन जर्मिनेशन कहलाती है। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? ये आपका प्रैक्टिकल भी है। दिस इज योर वन ऑफ योर बोर्ड प्रैक्टिकल। इसे हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सुक्रोज सॉल्यूशन मिलेगा आपको, स्लाइड में रख लेंगे, एक ड्रॉप डालना है आपने, एक ड्रॉप, और उसके ऊपर पोलन ग्रेन को डस्ट करना है, चाहे हिबिस्कस का हो चाहे किसी का भी हो। उस पोलन ग्रेन को आप डस्ट करोगे, डस्टिंग के बाद उसे 15 से 30 मिनट तक छोड़ना है। तो आपको दिखाई देगा जम पोल में से पोलन ट्यूब निकलेगी। क्या निकलेगी? पोलन ट्यूब निकलेगी। क्लियर? अब आप क्या रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ जम्पोज उतनी पोलन ट्यूब निकलती हैं। अगर एक है, जो ज्यादातर किस में होते हैं आपके मोनोकॉट्स में जम्पोल होता है, तो आपके पास एक ही पोलन ट्यूब निकलेगी। अगर दो है, 3 है, तो 3 निकलेंगी। क्लियर? बात समझ में आई? बात क्लियर हुई आप लोगों को? बात तो 3 विल बी इमर्जिंग आउट। क्लियर? तो ये सिंपल सा है आपका जो स्टिग्मा पे हो रहा है। अब इसका एक डायग्राम मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन पहले आप फिर से समझते हैं। पोलन स्टिग्मा इंट्रैक्शन में क्या होता है बेटा? द फर्स्ट स्टेज ऑफ पोलन प्रेजेंटेशन इज पोलन स्टिग्मा इंट्रैक्शन। उसमें क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करे हैं। क्लियर? स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को चेक करता है, किसके लिए? एक्साइन और केमिकल नेचर के लिए। क्लियर? फिर वो क्या करता है, आपका जैसी जैसी पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट मीडियम मिलता है, उसका जो जनरेटिव है, जितने भी पोलन ग्रेन्स होंगे, चाहे वो 2 सेल स्टेज पे, अगर वो 2 सेल स्टेज पे है तो वो डिवाइड करेगा इन 2 सेल स्टेज, कौन सी? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। द जनरेटिव सेल विल डिवाइड इनटू 2 which will form 2 male gametes, large male gamete and female small male gamete। क्लियर? सॉरी, फीमेल नहीं बोला, सॉरी। ओके, लार्ज मेल gamete एंड स्मॉल मेल gamete में डिवाइड कर जाएगा। क्लियर? अब क्या होता है बेटा, अब आपका सेल डिवाइड किया है, उसको एनर्जी चाहिए ना। अब वो जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है? आपका स्टिग्मा प्रोवाइड करता है। स्टिग्मा जो है, ठीक है, the stigma provides a nutrient medium which is having 10% of sucrose plus boric acid। ठीक है, 10% सुक्रोज प्लस बोरिक एसिड दे देता है। इसके कारण क्या होता है, पोलन ट्यूब्स कम्स आउट फ्रॉम दी जर्म पोल, और इस चीज को क्या बोलते हैं? पोलन जर्मिनेशन। एमर्जेंस ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम जर्म पोल इज नोन एज पोलन जर्मिनेशन। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है?
एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो कैसे हो रहा है इसका, देखिए ओके, देखिए देखो क्या होता है बेटा, ओके देखो क्या हो रहा है, दिस इज योर एक्साइन, ये आपकी क्या है, एक्साइन है, ये आपकी क्या है, इंटाइन है, ठीक है बेटा। अब जो वेजिटेटिव सेल है ना, दैट इज नोन एज ट्यूब सेल। जब वो पोलन ट्यूब, क्योंकि पोलन ट्यूब बनाने का काम किसका होता है, वेजिटेटिव सेल का होता है। देखिए दीज बोथ आर मेल गैमीट्स, ये क्या है आपकी पोलन ट्यूब है। अब आपका देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेल गैमीट्स आपके बैकफ्लो ना कर जाए तो आपके क्या क्या बनता है आपके पास, ये समथिंग नोन एज कैलोस प्लग्स फॉर्म करते हैं। दीज आर टू अवॉइड बैकफ्लो ऑफ मेल गैमीट्स। ये किस लिए बनते हैं आपके, ताकि आपके पास मेल गैमीट्स बैक फ्लो ना कर जाए, वापस ना आ जाए। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली योर पोलन जर्मिनेशन। मेरी बात समझ में आई? दिस इज गोइंग टू हैपन विद दी राइट पोलन। ओके, जो राइट पोलन होगा उसके साथ ये चीज होगी। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? आगे चले? ठीक है, ओके। अब सेकेंड स्टेज आ जाती है। ये याद रखना, पोलन ट्यूब जो है आपकी मल्टी सेलुलर होती है, तो आप उसको सिंस वो ग्रोथ कर रही है तो उसे न्यूट्रिएंट तो चाहिए, खाना तो चाहिए ना भाई, बिना न्यूट्रिशन को ग्रो कैसे करेगी? तो नेक्स्ट स्टेज इज योर व्हाट कम्स योर नेक्स्ट स्टेज इज पोलन स्टाइल इंटरेक्शन। The next is polar style interaction। क्या है? polar style interaction। देखो, अब देखो क्या होता है, the growing pollen tube, देखो इसमें अब देखो इसमें दो तीन चीजें होती हैं। जो ग्रोइंग पोलन ट्यूब होता है ना बेटा, उसको जो है आपका जो स्टाइल है, स्टाइलर सेल्स है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? जब उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो उसका केमिकल नेचर भी चेक करते हैं। बाई चांस स्टिग्मा से कोई गलती हो गई, बाई चांस स्टिग्मा से कोई गलती हुई कि जो आपके पास पोलन ट्यूब आ रही है वो किसी और प्लांट के, जैसे फॉर एग्जांपल मौसमी की है, ऑरेंज का स्टिग्मा था, मौसमी का पोलन ग्रेन गिरा है, एक रैपिड सिचुएशन रहता है। अगर बाई चांस हुआ है ऐसा, तो आपका स्टाइल क्या करता है? वो दो काम करता है। वो चेक करता है कि आपका जो पोलन ग्रेन आ रहा, पोलन ट्यूब आ रही है, उसकी केमिकल कंपैटिबिलिटी क्या है।
ओके, अगर बाई चांस मौसमी का आ गया है तो वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना वहीं बंद कर देगी, उसे ग्रो करना रोक देगी। क्लियर? तो क्या होता है आपका उस दौरान नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। तो पोलन ट्यूब क्या करती है, स्टाइल रीजन क्या करता है, इट प्रोवाइड ग्रोइंग पोलन ट्यूब passes through the style region, वहां से पास करते हैं। ओके, स्टाइल सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट, क्या, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब को नरिशमेंट देते हैं। तीसरी जो वो चीज करते हैं, दे चेक the pollen tube for any kind of जो pollen tube for their chemical nature, for its chemical nature, किसके लिए, केमिकल नेचर के लिए चेक करती है। ठीक है, अंडरस्टूड, बात समझ में आई, क्लियर? सो देखो क्या हो रहा है, अब यहां पे आपके पास ये स्टिग्मा था, ये मेरा नेक रीजन विच इज स्टाइल, ठीक है, लॉन्ग नेक है। अब आपका पोलन ट्यूब्स आ रही है, रेड वाला मेरी रॉन्ग पोलन ट्यूब मान लो, ठीक है, राइट पोलन मेरे लिए ये है, ब्लू वाले है। ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएंगे, रेड वाले को तो ग्रो करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वाले रीजन्स ग्रो करेंगे। क्लियर? ये पोलन ट्यूब्स लगातार नरिशमेंट प्रोवाइड लेते हुए नीचे ग्रो करती जाएंगी। क्लियर? यहां तक समझ में आई आपके बात? तो दिस बिकम्स योर स्टाइल इंटरेक्शन, दिस इज योर पोलन स्टाइल इंटरेक्शन। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आपका पोलन ट्यूब जो है स्टाइल रीजन से ग्रो करती है, ठीक है, मल्टीसेलुलर होती है। स्टाइल के सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको, पोलन ट्यूब को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। उस दौरान वो उसका केमिकल नेचर चेक करते हैं, क्या करते हैं, उसका केमिकल नेचर। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो वो क्या करते हैं, उस पोलन ट्यूब को रिजेक्ट कर देते हैं, ग्रो करने से रोक देते हैं जिसपे उनको गड़बड़ लगती है। तो क्लियर, बात समझ में आप लोगों को? अंडरस्टूड? यहां तक कोई डाउट किसी को बेटा? पक्का लिख लिया? होप यू हैव राइटन इट। ओके, रब कर दे। ओके, ठीक है। अब है आपका पोलन ओव्यूल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है आपकी पोलन ओव्यूल इंटरेक्शन। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलन ओव्यूल इंटरेक्शन। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है। देखो ओव्यूल हमें पता कहां प्रेजेंट है, अगर हम बनाए और समझ ये मेरी ओवरी, ओके, ये मेरा ओव्यूल है, ठीक है, ये मेरा एम्ब्रियो है। अब देखो बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पोलन ट्यूब्स आपका एंटर कर सकती हैं कहीं से भी। अब आप बोलोगे सर कहीं से मतलब माइक्रोपाइल तो ओपन था बस वहीं से एंटर कर, नहीं, ये माना देखा गया है कि समटाइम्स पोलन ट्यूब्स पास थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, सम ऑफ द पोलन ट्यूब्स पासेस फ्रॉम योर चलाइजल एंड, ठीक है, और सम पोलन ट्यूब्स गोस इन अ नॉर्मल वे फ्रॉम दी माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये देखो तीनों रेड कलर के दिखाई, अलग अलग दिखाई, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से है, ये चलाइजल है और ये आपका इंटीग्यूमेंट्स की तरफ से है। क्लियर, आई बात समझ में? अब इसके आधार पर दिस इज योर, ये याद रखना ये एनसीईआरटी से बाहर का है, दिस इज एन एक्स्ट्रा एज फॉर यू। मैंने आपको शुरू से बताया कि मैं आपको एनसीईआरटी से बाहर का भी थोड़ा बहुत ऐड करूंगा ताकि आपका हो जाए तैयार, थोड़ा नीट वगैरह का, लेकिन एक लेवल ऊपर ही रहेगा आपका। सो अगर पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट की तरफ से एंटर करती है
ठीक है, तो दैट इज नोन एज मीजोगैमी। That is known as mesogamy. That is entrance of pollen tube from integuments into the ovule. ठीक है, into the ovule. Clear? That is known as mesogamy. Clear? अगर पोलन ट्यूब आपकी चलाइजल एंड से एंटर करती है तो वो क्या होती है आपकी चलाइजोगैमी। दैट इज नोन एज चलाइजोगैमी। दैट इज बेसिकली नोन एज चलाइजोगैमी। एंट्रेंस ऑफ pollen tube from chalazial end into the ovule. Clear? Okay, next है आपका जो सबसे कॉमन है, दैट इज पोरोगैमी। दैट इज पोरोगैमी। दैट इज एंट्रेंस ऑफ, ये सबसे कॉमन होता है, पोलन ट्यूब फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड इनटू द ओव्यूल। ओके, दैट इज नोन एज योर, दैट इज बेसिकली नोन एज योर चलाइजोगैमी। यहां तक बात समझ नहीं आप लोगों को, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको समझाता हूं। जब भी पोलन ट्यूब एंटर करेगी, चाहे चलाइजोगैमी से एंटर करे चाहे मीजोगैमी से एंटर करे, उसको वापस ओव्यूल में एंटर होने के बाद एम्ब्रियोसेक तक माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियोसेक की एंट्रेंस माइक्रोपाइलर एंड से ही है। समझ में आई बात? चाहे मीजोगैमी हो चाहे चलाइजोगैमी हो, आपकी एम्ब्रियोसेक तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड तक है। ये तो बस ये है कि ओव्यूल में कहां से एंटर कर रही है। ओके, क्लियर? अब यहां ये तो एंट्रेंस हुई, इंट्रैक्शन कब हुई, चेक कब किया गया पोलन ट्यूब को, कहीं पर चेक हुआ, कुछ चेकिंग हुई। क्लियर? अब वो चेकिंग देखो कैसे होती है बेटा, ये समझ में आया आपको? अगर आपका पोलन ट्यूब आप एंटीग्यूमेंट से एंटर कर दिए तो वो क्या है आपकी मीजोगैमी। अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर चलाइजल एंड से कर दिए तो चलाइजोगैमी है। और अगर आपका माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है तो क्या है आपका पोरोगैमी है। अंडरस्टैंड? क्लियर? ये एक्स्ट्रा ही था आपके लिए। क्लियर? अब बेटा देखो क्या होता है, ओव्यूल का काम है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो चेक करता है कि भाई साहब जो पोलन ट्यूब आई है कहीं इसमें वायरल इंफेक्शन तो नहीं है, क्या वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। बात समझ में आई? पोलन ट्यूब जो है वो ये चेक, ओव्यूल ये चेक करता है कि जो चलाई आपका पोलन ट्यूब एंटर कर रही है ओव्यूल के अंदर और एम्ब्रियोसेक तक जाने वाली है, क्या वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर? बेसिकली उससे कम्युनिकेशन करता है, अच्छे से उससे पूछताछ करता है। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्लियर? क्लियर? तो देखो क्या हो रहा है बेटा आपका, तो क्या पॉइंट्स है आपके इसमें, पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू दी ओव्यूल, पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है वाया चलाइजल और इंटीग्यूमेंट और माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल। ठीक है? क्लियर? ओव्यूल चेक्स
pollen tube for any kind of viral infection. Okay. Next. All the pollen tubes enters into the, अब ये थोड़ा सा आगे थोड़ा कंटिन्यूटी में है, into the embryo sac via कहां से, माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, कहां से एंटर करते हैं, वाया माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करते हैं. ये तो बात हो गई आपकी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में. अब एक थोड़ा सा पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन और इसका लिंक्ड है. क्लियर. सो आपको मैंने बताया आपका पोलन ट्यूब, पोलन ओव्यूल इंट्रैक्शन में क्या होता है, पोलन ट्यूब ओव्यूल में कहीं से भी तीनों से या तो ट्यूब में सलाइजा या माइक्रोपाइल से एंटर कर सकती है. जब वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर तो ओव्यूल से चेक करता है किसी भी वायरल इंफेक्शन के लिए. फिर वो जब माइक्रोपाइल एंड में आपकी कोई चाहे वो कहीं से भी एंटर करी हो उसको ओव्यूल तो एम्ब्रियो सेक तक एंट्रेंस कहां से मिलेगी, माइक्रोपाइल एंड से मिलेगी. क्लियर. क्लियर. यहां तक किसी को कोई डाउट. अब देखो एक और इसी में कंटिन्यूटी में है कि आपका होता क्या है. देखो जब ये आपकी पोलन ट्यूब, देखो हमारे एम्ब्रियो सेक बनाते हैं बेसिकली, एक रफ सा एम्ब्रियो सेक बना रहे हैं. हाँ जी, ये क्या था आपका, एग. ये दोनों क्या है आपके, सिनर्जिड्स. सिनर्जिड्स में आपके पास समथिंग नोन एज फिलीफॉर्म अपरेटस होता है. क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस. अब आपकी जो भी पोलन ट्यूब आने आना है वो आपका इधर से ही एंटर करेंगे. क्लियर. विथ मेल गेमीज. क्लियर. अब ये पोलन ट्यूब जब इसमें एंटर कर रही होती है, अब डिसाइड कौन सा होगा कहां से एंटर करेंगी, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका वो जो चीज एंट्री होगी वो आपकी सिनर्जिस के थ्रू एंट्री होगी. उसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स रोल प्ले करेंगे. अब वो जो पार्ट हम करेंगे दैट पार्ट कम्स अंडर योर समथिंग नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन उसका पार्ट है. ठीक है. ओव्यूल में ये याद रखना, ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है वहां सिनर्जिड के वाया सिनर्जिड ही आपकी एंट्रेंस होगी. उसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स रोल प्ले करने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि एक रोल प्ले कैसे होता है. होप आपको समझ में आया हो. कोई डाउट हो किसी को तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर इट. ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, विच योर डबल फर्टिलाइजेशन एंड पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एंजियोस्पर्म. ये एंजियोस्पर्म में है. ओके. दिस इज लोकेश कुमार साइनिंग ऑफ. प्लीज यू कैन गो टू सबकुछपढ़ो.com. आपको साइट्स वहां मिले, मेरी वीडियो सारी वहां पे बायोलॉजी फ्री है. ठीक है. गेट यूज इट एंड हैव अ गुड टाइम. क्लियर. ओके बच्चे, टेक केयर.